क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है। इसमें डबल एंगल फॉर्मूला यूज होगा। तो एज वी नो दैट, यहाँ पे हम लिख देते हैं एज वी नो दैट cos ऑफ डबल एंगल 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ हाफ द एंगल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी एंगल होता है उसको हाफ करने से रिजल्टिंग एंगल राइट साइड पे होता है। अब हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर को सेपरेट कीजिए। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव 2 साइन स्क्वायर एक्स हुआ, 1 माइनस 1 एज इट इज, और cos 2x जो है वो राइट साइड पे जाके माइनस cos 2x हो जाएगा। अब देखें साइन स्क्वायर के साथ यहाँ पे 2 अवेलेबल है, लेकिन हमें 2 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए। तो 2 जो है वो राइट साइड पे आप डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2x। अपनी इंटीग्रेशन और मैथमेटिक्स को तेज करने के लिए, फास्ट करने के लिए, स्पीडी प्रोसेस के लिए ये दो फॉर्मूले आप याद रख लें कि जब साइन स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइन होगा और एंगल इस जगह पे डबल हो जाएगा। और इसी तरह एक एक्स्ट्रा एडिशनल फॉर्मूला बता दूं कि जब आपके पास cos स्क्वायर होगा तो ये 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। आप देख लें सिर्फ इन दोनों फॉर्मूलाज में साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर में प्लस का डिफरेंस है, तो इनको फिंगर टिप्स पे आप याद कर लें, आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब हम रिप्लेस कर देते हैं अपने क्वेश्चन में जो साइन स्क्वायर x गिवन था, इसे हम रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2 से। अब वो जो एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कि अगर हमारे पास लिखा हो a माइनस बी, अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ हो, माइनस लिख लेते हैं ताकि मैच हो जाए, प्लस हो या माइनस हो रूल तो सेम ही है, a ओवर सी माइनस बी ओवर सी हो जाता है ये। तो ये 1 ओवर 2 को अलहदा कर दिया जाएगा और cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 को अलहदा कर दिया जाएगा। अब इंटीग्रेशन को भी अलग अलग लिख देते हैं, 1/2 की इंटीग्रेशन अलहदा और cos की इंटीग्रेशन अलहदा। अब आप देखें जो कांस्टेंट होते हैं उनको इंटीग्रेशन के आउटसाइड लिखना होता है। 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, यहाँ अंदर बन जाएगा 1 dx, ये 1/2 भी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास cos 2x dx। अब आप देखें 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, जो वेरिएबल यहाँ पे है तो 1 की इंटीग्रेशन x होगी, अगर यहाँ y होता तो y हो जाता, यहाँ पे z होता तो 1 की इंटीग्रेशन z हो जाती। अब चूंकि d के आगे x है तो 1 की इंटीग्रेशन x होगी, 1/2 एज इट इज। अब आप देखें जरा cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, याद रखिएगा cos 2x की इंटीग्रेशन हम लिखेंगे sin 2x और फिर इस sin 2x को एंगल के डेरिवेटिव पे डिवाइड करेंगे, तो आप जानते हैं 2x का डेरिवेटिव 2 बनता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एज ए लास्ट स्टेप फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 1/2x माइनस, देखें ये 2 2 कितने हो जाएंगे 4 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज द फाइनल आंसर। अब आप देखें जरा, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि cos स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया था वो यहाँ पे यूज हो जाएगा, बहरहाल मैं उसकी प्रॉपर डेरिवेशन आपको करके दिखाऊंगा। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में cos x इन्वॉल्व है, तो डबल एंगल का वो फॉर्मूला आपने यूज करना है जिसमें सिर्फ cos हो। तो आप जानते हैं cos स्क्वायर, सॉरी मुझे इसको फार्मूले की जरा बेसिक आइडेंटिटी जो आपने याद की थी उसको लिखने दें। ये फार्मूला आपने पढ़ा था cos 2x इज इक्वल टू 2 टाइम cos स्क्वायर x माइनस 1। तो आपको 1 प्लस cos की वैल्यू चाहिए, यहां से जरा अंडरस्टैंड करें, ऑब्जर्व करें, 1 प्लस cos होना चाहिए, 1 प्लस होना चाहिए। तो माइनस 1 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आके ऐड हो जाएगा cos 2x में, 1 प्लस cos 2x विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर x। अब इस फॉर्मूले की जो बेसिक फिलॉसफी है, बेसिक लॉजिक है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका हाफ राइट साइड पे लिखना होता है। तो अब आप देखें अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एंगल मेरे पास गिवन है इक्वल टू x, तो यहाँ पे जो भी एंगल x है लॉजिक के मुताबिक उसका हाफ राइट साइड पे होगा, तो हाफ मतलब एंगल x डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला, अब हम अपने क्वेश्चन में जिस जगह 1 प्लस cos x आ रहा था वहां पे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 मेंशन कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x चला जाएगा, उसकी जगह 2 cos स्क्वायर x बाई 2 ले लेगा। अब ये जो 1/2 डिनोमिनेटर वाला 2 है कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के आउटसाइड होना चाहिए, और cos स्क्वायर का रेसिप्रोकल कौन होता है, सीकेंट स्क्वायर। ये जरा मैं आपको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख के भी दिखा देता हूं। आप जानते हैं ना कि सीकेंट x इक्वल होता है 1 ओवर cos x के,
तो अगर x बाई 2 है तो x बाई 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर भी आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब आप जानते हैं सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan, और इसके साथ हम एंगल के डेरिवेटिव पे डिवाइड भी कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब ये जो 2 है ये ऊपर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, यानी ये इसके साथ कैंसिल होगा। तो फाइनल आंसर इज tan x बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।